चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें बोला गया है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरैशनल। कुछ नंबर्स हमें दिए गए हैं और हमें पता लगाना है कि ये रैशनल है या इरैशनल है। इससे पहला नंबर है √23। तो स्क्वायर रूट 23 जैसे तो देख के पता चल रहा है, मैंने आपको पहले भी पिछली वीडियोस में बताया था कि जब भी स्क्वायर रूट के अंदर कोई नंबर हो, एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, तो ये सीधा इरैशनल नंबर होता है ना। स्क्वायर रूट 23 को आप सॉल्व कर ही नहीं सकते हो। अगर आप स्क्वायर रूट 23 को प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट निकालना चाहोगे तो ये प्राइम फैक्टराइज होगा ही नहीं, और ये कभी एक स्क्वायर रूट इसका पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए ये इरैशनल है। या फिर अगर आप स्क्वायर रूट 23 को आप लॉन्ग डिविजन मेथड से सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 4.79583152331272 एंड सो ऑन। देखिए आप देख सकते हैं ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है और ना ही इसमें कोई एक पैटर्न बन रहा है, ये एक रिपीट हो रहा है कोई नंबर। तो इसलिए आप बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल है, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग भी क्या होते हैं, इरैशनल नंबर्स होते हैं। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट 23 इज एन इरैशनल नंबर। नेक्स्ट नंबर देखिए अगर हम लोग, तो नेक्स्ट नंबर है हमारे पास स्क्वायर रूट 225। अब देखते हैं स्क्वायर रूट 225 का प्राइम फैक्टराइज करके देखते हैं। 5 से जाएगा ये, 5 4 20 एंड 5 5 25, अगेन 5 से, 5 9 45, 3 3 3 1। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पे अगर इसको प्राइम फैक्टराइजेशन सॉल्व करें इसका स्क्वायर रूट, तो ये आएगा 5 का एक पेयर बना, 3 का एक पेयर बना, तो 5 into 3 दैट इज 15। अब देखिए 15 आ गया है ना, यानी कि स्क्वायर रूट 225 को मैंने सॉल्व किया तो ये क्या आ गया 15। 15 को हम लोग लिख सकते हैं 15/1 दैट इज इन द फॉर्म ऑफ p/q। देयरफॉर ये क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट है हमारे पास 0.3796। क्या है, 0.3796। इसको देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी बहुत सिंपल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं डेसिमल के राइट साइड पे कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4। कितने डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, 3796 अपॉन नीचे क्या लगा दिया, 4 जीरोस, 1 लिख के 4 जीरोस यानी कि 10,000 लिख दिया। हमने सीखा है छोटी क्लासेस में जब भी इस तरीके से नंबर होते हैं तो हम उसको कैसे फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, है ना। या आप उसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मान लो एक और एग्जांपल ले, अगर हम लोग मान लो ये होता 3.796 होता, तो हम लोग उसको कैसे लिख सकते थे, 3796। अब क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स होते तो मैं यहाँ पे 1000 लिखता। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, p/q के फॉर्म में आ गया। तो ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। और आप सिंपली ये भी देख सकते हैं 0.3796 ये हमारे को कैसा डेसिमल था, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल दिया हुआ था। कौन सा डेसिमल दिया हुआ था, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर ऑलवेज रैशनल। क्या होते हैं ये, रैशनल होते हैं। आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं कि हमने इसको p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया और ये रैशनल आ गया। या फिर आप सीधा भी लिख सकते हैं कि क्योंकि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है इसलिए ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 7.478478 एंड सो ऑन। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 478 ये नंबर क्या है, रिपीट हो रहे हैं, है ना। तो ये कौन सा डेसिमल हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। ठीक है, और इन से डेसिमल्स को हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से 7.478 बार, है ना। इसके ऊपर बार लगा सकते हैं। हमने सीखा है कि कैसे हम ऐसे नंबर्स को नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिकरिंग डेसिमल्स को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने सीखा था ये इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 में। जिस किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है ऊपर आई बटन पे जाकर के देख सकता है ना। और अब मैंने आपको बताया भी था पहले भी कि जब भी 7.478 478 478 478 जैसे इस तरीके के कोई भी डेसिमल्स होंगे जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होंगे, वो हमेशा क्या होते हैं, रैशनल होते हैं। क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि इट इज रैशनल नंबर। और अगर आपको बोला जाए कि इसको p/q के फॉर्म में लिख के भी दिखाओ तो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 1.1010010001 4 टाइम्स 01, है ना। देख सकते हैं आप 101 फिर 001 फिर 0001 फिर 4 टाइम्स 01। अब यह एक कैसा डेसिमल है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। कौन सा डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल, है ना। ना तो कोई नंबर टर्मिनेट हो रहा है किसी एक पॉइंट के बाद, और ना ही कोई सेम नंबर्स हमारे रिपीट हो रहे हैं। हर बार
जीरो जो है बढ़ते जा रहे हैं, पहले एक सिंगल 01 था, फिर डबल 01, ट्रिपल 01, तो हम यहाँ पे बार नहीं लगा पाएंगे। जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी दिखाया कि अगर मान लीजिए ये 1.01010101 इस तरीके से होता तो मैं इसको लिख देता 1.01 के ऊपर बार, क्योंकि 010101 रिपीट हो रहा है ना। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक सिंगल 01, फिर डबल 01, फिर ट्रिपल 01, तो हम इसको इस तरीके से नहीं लिख पाएंगे, है ना। तो इसलिए ये क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल हुआ, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स आर ऑलवेज इर्रेशनल।